हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा ज्योग्राफी का 6th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। उसमें हम लोग ने कॉन्टिनेंट्स पढ़े थे, ओशंस पढ़े थे, उनको डिटेल किया था। आज हम लोग लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। You must have seen some of the landform features as shown in figure. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. The earth has an infinite variety of landforms. Some parts of the lithosphere may be rugged and some flat. ये इन्होंने कुछ इस अलग से बात नहीं बताई। इन्होंने ये बताया है कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ सरफेस हर जगह डिफरेंट अलग अलग होती है। कहीं ऊंची होती है, कभी नीची होती है। उसकी क्या कहेंगे, उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें ही फ़र्क होता है। तो बहुत सारी इसमें वैराइटीज़ हमें मिलती हैं, इनफाइनाइट वैराइटीज़ मिलती हैं लैंड फॉर्म्स में। तो कुछ पार्ट्स जो होते हैं लिथोस्फीयर के वो रग्ड होते हैं और कुछ फ्लैट होते हैं। दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। ये टू टाइप्स की प्रोसेसेस से बनते हैं। यू विल बी अमेज्ड टू नो that the ground you are standing all on is slowly moving. Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. क्या होता है कि जिस अर्थ पे हम लोग चलते हैं ना, उसके नीचे कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उससे क्या होता है, उससे इंटरनल प्रोसेस कहेंगे। तो उसमें इंटरनल प्रोसेस होती है। तो कहीं पे वो वहाँ पर उठ उठ जाती है और कहीं पे श्रिंक कर जाती है, धंस जाती है ज़मीन। ये इन्होंने बताया है। ये हमारी हैं जैसे, इसको भी चलिए बाद में समझ लेंगे फिगर को। द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल तो समझ में आ गया ना, अर्थ के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे जो प्रोसेस चलती है ना, इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। अब बात आती है कि अर्थ सरफेस के जो ऊपर प्रोसेस चलती है उसे एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। वो भी कॉन्टिन्यूसली चलती है। उसमें क्या होता है कि विंड और वाटर बॉडीज इन सब की वजह से कॉन्टिन्यूसली हटती रहती है और कहीं पर बनती रहती है, मतलब वेयरिंग होती रहती है, और कहीं पे जाकर वो डिपॉजिट होती रहती है, रीबिल्ड होती रहती है continuously land surface. The wearing away of the earth's surface is called erosion. wearing away of the earth's surface is called erosion। देखिए एक बात बता दें कि हमने इस वीडियो को बनाने से पहले क्विज़ अपलोड कर दी थी। वो इसलिए की थी ताकि थोड़ा सा बच्चों को आइडिया हो जाए कि हाँ इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। मतलब एक बार जब क्विज़ करने के बाद जब इसे आप करेंगे ना, तो पढ़ेंगे हमसे, समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। मतलब कि अर्थ सरफेस से कुछ भी वेयर आउट हो जाना, हट जाना, वहाँ से निकल जाना, उसे क्या कहेंगे, वेयरिंग अवे कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इरोजन। अगर द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस, तो कहीं ना कहीं वो जाकर, जैसे एक जगह से थोड़ी सी मिट्टी हटी तो कहीं ना कहीं वो जाकर डिपॉजिट होगी ना, कहीं ना कहीं पे जाके। तो जहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, मतलब जहाँ पे वो बैठ जाएगी, जम जाएगी, रीबिल्ट हो जाएगी, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। इरोजन मतलब कहीं से कुछ हटना और डिपोजिशन मतलब कहीं पे कुछ जमा होना। सिंपली फॉर्म में ये बोलते हैं। दीज टू प्रोसेसेस आर कैरीड आउट बाय द रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। किस वजह से होता है, जो बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ से पानी फ्लो करता है, या फिर आइस की वजह से, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं लैंड फॉर्म्स के ऊपर। ये क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Broadly, we can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus, and plains. Elevation और slope इन दोनों पे डिपेंड होकर कुछ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स से इन्होंने डिवाइड कर दिए, ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिए, जिनका नाम है माउंटेन्स, प्लेटूस और प्लेन्स। मतलब 3 टाइप की कैटेगरी बना दी हैं। अब इनको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे माउंटेन्स। जैसे उसमें डोमेन्स में पढ़ा था हम लोगों ने, ओशंस पढ़े थे, है ना, याद है।
ओशंस, एटमॉस्फेयर, ये सब पढ़ा था। चलिए माउंटेन्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. तो देखिए इन्होंने इस पैरा में ये बताया है कि नेचुरल एलिवेशन होता है माउंटेन का अर्थ सरफेस से, मतलब कि ये बनाए हुए नहीं होते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं, ये हम लोग ने माउंटेन बनाए नहीं होते हैं, ये नेचुरली होते हैं द माउंटेन्स। ये क्या होता है कि जो हमारा सराउंडिंग जो एरिया होता है अगर उससे उठा हुआ मतलब बीच में उठे हुए होते हैं, ये अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचे होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, ऐसी बॉडीज़ को माउंटेन्स कहेंगे। और ये कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इतने ऊंचे होते हैं कि वो बादलों को छूते हैं, बादलों के ऊपर जाते हैं, तो उनको ये बहुत ही ऊंचे होते हैं। जैसे सबको पता है माउंट एवरेस्ट है। द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, तो जितना ऊंचे जाते जाते हैं वहाँ पर क्लाइमेट क्या होता है, कोल्डर होता जाता है। आप लोग को पता होगा कि जो पीक्स होती हैं, माउंटेन पीक्स होती हैं, वहाँ पे आइस रहती है, बर्फ़ रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है, मौसम जो होता है वहाँ पे बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं अपनी अर्थ सरफेस से, टेम्परेचर लो होता जाता है, टेम्परेचर लो होता जाता है, यानी कि हीट जो होती है वो कम होती जाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ठंडा होगा। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे परमानेंटली रिवर वो आइस कैप जो होती हैं वो बनी होती हैं, फ्रोज़न होती हैं एकदम। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, उन्हें क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, कुछ माउंटेन्स होते हैं जो सी के अंडर होते हैं, मतलब सी के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। क्या होता है वहाँ पे, जब वहाँ पे ऐसा क्लाइमेट होता है कि वहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो वेजिटेशन होता है, जो वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत फर्टाइल नहीं होता है, बहुत हर टाइप की हम लोग मतलब वैरायटी नहीं होती है वहाँ पर। क्योंकि वेजिटेशन और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हीट टेम्परेचर चाहिए होता है। ऑब्वियसली अब अगर जहाँ पे ज़्यादा कोल्डर है, जहाँ पर ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो इतना ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होगा, तो वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, बहुत कम लैंड होती है, लेस लैंड इज़ अवेलेबल फार्मिंग, वहाँ पे फार्मिंग के लिए बहुत ही कम लैंड होती है। ये देखिए माउंटेन्स, ये अब ये देखिए ये बच्ची कैसे बना रही है, ये बच्ची देखिए कैसे बना रही है। ये इसने क्या किया, कॉपी है इसकी, इसने दोनों तरफ से उठा दिया है, तो बीच में मतलब दोनों तरफ से ये एरो देख रहे हैं, इसने इधर से इधर किया और इधर से इधर किया, मतलब एक दूसरे की तरफ इसने डायरेक्शन में मूव कराया, तो ये ऊपर से उठ रही है। बस ऐसे ही फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। ये फोल्डेड माउंटेन्स ये बताया, हिमालयास जो है फोल्ड माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल है जो ऐसे बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर, माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। क्या होता है कि बहुत माउंटेन्स जो होते हैं वो बहुत सारे एक साथ होते हैं और एक लाइन में अरेंज रहते हैं, जिसे क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, माउंटेन रेंज है। बहुत सारे माउंटेन जब एक लाइन में लगे होते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, माउंटेन रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। द हिमालयाज, द एल्प्स, द एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर बहुत हमें बड़ी बड़ी ये सब क्या है, ये सब रेंज है। हिमालयाज जो है वो एक माउंटेन नहीं है, वो माउंटेन रेंज है, उसके अंदर बहुत मतलब उसमें बहुत सारे माउंटेन्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं। एल्प्स ऐसे ही एल्प्स है यूरोप में है,
हिमालयाज़ कहाँ पर है, एशिया में है। एंडीज़ कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है। तो ये इन्होंने बताया है। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप, वो अलग अलग होते हैं, अपनी हाइट और शेप में वेरी करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। मेनली अगर हम क्लासिफिकेशन देखें माउंटेन्स का तो वो 3 टाइप्स का होता है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स। चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स एंड द एल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। हिमालय माउंटेन और एल्प्स माउंटेन मतलब कि यूरोप वाला और जो एशिया में है, ये दोनों माउंटेन जो रेंजेस हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब कि नई बन रही हैं, अभी ऊंची हो रही हैं, अभी ऊंची हो रही हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इनमें अभी चेंजेस चल रहे हैं। विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स, इनकी क्या होती है, बहुत ही हाई कोनिकल पीक्स होती है। द अरावली रेंज इन इंडिया, जो इंडिया में है हमारे, अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन सिस्टम का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो वो इंडिया में है अरावली रेंज। ये सबसे पुरानी हमारी माउंटेन रेंज में आती है अरावली, क्योंकि ये अब नीचे बैठ रही है। एक होता है कि जब ऊपर उठता है, माउंटेन्स ऊपर उठते हैं धीरे धीरे, और फिर एक टाइम आता है जब ये फिर नीचे होते जाते हैं। तो अरावली जो चल रहा है, तो ये इसलिए ओल्डेस्ट में आता है क्योंकि अब ये क्या हो रहा है, अब ये नीचे बैठ रहा है, ये माउंटेन रेंज। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। किस वजह से, इरोजन प्रोसेस की वजह से क्या हो रही है, worn डाउन हो रहा है। द अपलेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल्स माउंटेन्स इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। अपलेशियन एक रेंज है, अपलेशियन जो नॉर्थ अमेरिका में है। पिछली बार हमने बताया था, कॉन्टिनेंट्स बताए थे, इधर एशिया था, यहाँ पर क्या था, इधर एशिया था पूरा, इधर यूरोप था, इधर नॉर्थ अमेरिका था, और फिर इधर साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में कौन सी रेंज है, एप्लेशियन रेंज। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस कॉन्टिनेंट में कौन सी रेंज है। हिमालयास कहाँ है, एशिया में है, और एल्प्स कहाँ है, यूरोप में है, ये ध्यान रखिएगा। और एप्लेशियन नॉर्थ अमेरिका में है, और ये यूराल जो है ये रशिया में है। हैव राउंडेड, ये क्या है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय और ये सब जो थे एल्प्स थे, ये कोनिकल शेप में थे, इनकी पीक्स बहुत हाई थी, मतलब नुकीली टाइप्स थी। और जो ये नॉर्थ अमेरिका और रशिया में जो एप्लेशियन और यूराल है माउंटेन, इनके जो ये थोड़े से गोल हैं, ऊपर से राउंड हैं, गोल फीचर के हैं, और इनका एलिवेशन क्या है, लो है। दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं और काफ़ी पुराने हैं, ओल्ड हैं। तो हम लोग ने ये फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हम लोग आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स पर। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। क्या कह रहे हैं कि ये तब बनते हैं जब बड़े बड़े एरियाज जब टूट जाते हैं और डिस्प्लेस हो जाते हैं वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टली। अगर ऐसे टूटे तो हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, अगर ये ऐसे खड़ा खड़ा टूटे तो क्या कहेंगे, वर्टिकली टूटना कहेंगे, डिस्प्लेस होना कहेंगे। द The uplifted blocks are termed as host and the lowered blocks are called graben. चलिए इसको अभी समझते हैं ब्लॉक माउंटेन्स को इस इमेज के थ्रू। देखिए कुछ इस तरह से ये डिस्प्लेस हो जाते हैं कि ये पूरा एक जैसा होगा, यूं इस तरह से होगा। क्या हुआ कि ऐसा कुछ अंदर इंटरनल कुछ ऐसी प्रोसेस हुई, एक्सटर्नल ऐसी प्रोसेस हुई कि एक पार्ट ये ऊपर चला गया, ये नीचे धंस गया, फिर ये ऊंचा चला गया और ये नीचे धंस गया, इस तरह से बन गया। तो ये जो ऊपर हो जाता है पार्ट, उसे क्या कहते हैं, हॉस्ट पार्ट कहते हैं, जो अपलिफ्ट हो जाता है। और जो ब्लॉक नीचे धंस जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रेबन कहेंगे। द राइन वैली एंड द वॉस्किस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। ब्लॉक माउंटेन्स के दो एग्जाम्पल्स क्या हैं, राइन वैली और वॉस्किस माउंटेन, कहाँ पर है, यूरोप में है। Locate them on the word map in the atlas and find out some more example of this type of landforms. ये मैप में इसको बताइए कि कहाँ है।
फिर उन्होंने अच्छा ब्लॉक माउंटेन्स में इतना ही था। फिर उन्होंने बताया है वॉल्केनिक माउंट। तो ब्लॉक माउंटेन आप लोग को समझ में आ गया ना किससे बनते हैं। फोल्डेड माउंटेन तो वो जैसे लड़की की पिक, लड़की वो वाली इमेज थी कि वो दोनों तरफ से इधर से प्रोसेस चलती है, इधर से प्रोसेस चलती है और बीच में ज़मीन उठ जाती है। तो वहाँ पर कैसे फोल्डेड माउंटेन इस तरह से बनता है। और ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनता है कि एक पार्ट ऊंचा चला जाता है और दूसरा पार्ट नीचे धंस जाता है। तो इस तरह के माउंटेन्स ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। अब आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। थर्ड टाइप के हमारे माउंटेन्स होते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनो सबको पता है, ज्वालामुखी जैसे कहते हैं। तो तो उसके थ्रू जो फॉर्म होते हैं उससे क्या कहेंगे, वॉल्केनिक माउंटेन्स कहेंगे। और क्यों, क्योंकि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू फॉर्म होते हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फुजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन्स। बहुत सुना है कि अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फुजियामा। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं किसके, वॉल्केनिक माउंटेन्स के। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। देखिए इसे वॉल्केनिक माउंटेन को ज़्यादा नहीं बताया, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या होता है कि इन अंदर जैसे ये एक माउंटेन है, यहाँ पर अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही है प्रोसेस चल रही है। तो अचानक से क्या होता है कि बर्न करता है। तो वो जब लावा निकलता है और वो जहाँ जहाँ पूरा डिपॉजिट हो जाता है, तो उसके थ्रू जो एक माउंटेन पीक बन जाती है उसे कहेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स, उसके लावा की वजह से जो बनती है। तो ये हमारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हो गए। अब इनका एप्लीकेशन बताया है, माउंटेन्स के बेनिफिट्स बताएं। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल, द माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। ऑब्वियसली वहाँ से क्या झरने निकलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स निकलती हैं। मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation and generation of hydroelectricity. जो बिजली बनती है, बिजली के जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे माउंटेन्स से वाटर जब निकलता है, क्योंकि इसको स्पीड चाहिए होती है। जो बिजली बनती है वहाँ पर, जहाँ पर फ्लो बहुत अच्छा होता है, तेज़ी से पानी आता है, वहीं पर बिजली बन पाती है। तो वहाँ से उसका ये एक यूज़ है और दूसरा इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। द रिवर वैलीज एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा सबको पता है कि ये जो प्लांट वाला जो होता है वेजिटेशन, उसको कहेंगे फ्लोरा। और जो एनिमल वाला पार्ट आता है उससे क्या कहेंगे, फौना कहेंगे इसकी वैरायटी को। तो माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल फॉडर शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक। हम सबको पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या प्रोवाइड करवाते हैं, फ्यूल फॉडर शेल्टर और कुछ अलग प्रोडक्ट्स। ये देखिए वॉल्केनिक माउंटेन इन्होंने वहीं पे नहीं दिया है, नेक्स्ट पेज में दिया है, ये हम दिखाना चाह रहे थे। तो ये देखिए जैसे ये बनता है ना पूरा, ये क्या होता है जब ये अंदर होता है तो इससे क्या कहेंगे, मैग्मा, ये फ्लूइड जो होता है ये। फिर यहाँ पर बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ऐश निकलती है और ये लावा निकलता है। फिर ये धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाता है और ये कुछ इस तरह का बन जाता है। तो क्या कहेंगे इसे, वॉल्केनिक माउंटेन्स। फॉरेस्ट के हम लोग देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है शेल्टर के लिए, और जो वुड मिलती है सब चीज़ें, गम भी मिलता है, रेजिन मिलता है। माउंटेन्स प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट। घूमने के लिए भी बहुत ही अच्छा सब पसंद करते हैं माउंटेन्स पे जाना। इस ये देखिए दिखा रहे हैं, दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सेनिक ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ पर, हैंग ग्लाइडिंग होती है, रिवर राफ्टिंग होती है, स्किपिंग होती है, आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। कैन यू नेम सम प्लेसेस जहाँ पर आप जाकर खेलना कूदना पसंद करें। तो ये हमारे माउंटेन्स हो गए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेटूज और बाकी अपने लैंड फॉर्म्स कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।